जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 6 सितंबर से 12 सितंबर तक के बीच के 7 दिनों के बारे में और जानेंगे कि क्या कुछ होगा आपके जीवन में खास, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा, कौन कौन से 30 त्यौहार हैं इस सप्ताह में। तो पहले शुरुआत करते हैं ग्रहों के गोचर से, क्योंकि हमने ये राशिफल आपके जो ग्रह बदलते हैं उसी के आधार पर हम तैयार करते हैं। तो 2 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है और ये सप्ताह की शुरुआत में ही हो रहा है, यानी 6 सितंबर को 2 बड़े ग्रहों का गोचर है। सोमवार का दिन है उस दिन। तो पहला गोचर जो है वो है शुक्र का तुला राशि में और दूसरा गोचर है मंगल का कन्या राशि में। दोनों गोचर ही 6 सितंबर को हो रहे हैं। इसके अलावा और किसी बड़े ग्रह का गोचर इस सप्ताह में नहीं है। तो इसके और चंद्रमा यानी मंगल, शुक्र और चंद्रमा का क्या प्रभाव पड़ेगा और बाकी सारी जो है ग्रह आपके जीवन पर क्या असर डालेंगी, उसी को आधार मानकर हमने ये राशिफल तैयार किया है। तो ये जो दोनों गोचर हैं इनसे रिलेटेड वीडियोस, इनसे जुड़ा हुआ राशिफल भी आपको हमने बताया है और उसकी जुड़ी हुई वीडियो जो है हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो ऐसे सभी वीडियोज़ जो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो ये दोनों गोचर से आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इससे जुड़ा वीडियो चैनल पर है, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी मैं एंड स्क्रीन पर भी आपके लिए सुविधा के लिए डाल दूंगी। 30 त्योहारों की बात कर ली जाए तो इस सप्ताह में 7 सितंबर मंगलवार को भाद्रपद अमावस्या है, 9 सितंबर गुरुवार को हरतालिका तीज है और 10 सितंबर शुक्रवार को गणेश चतुर्थी है। तो ये 3 तीज त्यौहार आपको इस सप्ताह में मिलने वाले हैं, जिनकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कमेंट करके बताइए कि कौन से तीज त्यौहार पे आप किस तरीके की जानकारी चाहते हैं। अगर कोई और जनरल आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ज्योतिष से जुड़ी हुई तो वो भी आप अपने सवाल लिख दीजिए। मैं आने वाली वीडियोज़ में उसको शामिल करके उसका जवाब जरूर दूंगी। और ये वीडियो आपके जो सवाल होते हैं जेनरिक सवाल, उसका जवाब मैं डेली राशिफल के माध्यम से देती हूँ, जो हर शाम 5 बजे हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होता है। आप वहाँ से अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। तो अब बताएंगे आपको आपका राशिफल, जो कि चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी मून साइन बेस्ड होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमें जरूर फॉलो कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल की आईडी आपको स्क्रीन पर भी दिखेगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि राशि चक्र की पहली राशि मेष वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। रोजमर्रा की गतिविधियां करते समय इस सप्ताह सभी गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि संभव है कि आपकी लापरवाही न चाहते हुए भी आपको परेशानी दे, जिसके चलते आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि से आपको 2-4 होना पड़े, क्योंकि इस समय आपके छठे भाव में मंगल, बुध और चंद्रमा साथ में गोचर कर रहे हैं। आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको बहुत सोच विचार कर चलना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी पुराने निवेश से धन लाभ तो होगा, लेकिन आप दूसरों की गैर जरूरी मांगों को पूरा करते करते न चाहते हुए भी अपना बहुत सारा धन खो बैठेंगे, जिसके बाद आपको भविष्य में समस्याओं का सामना भी करना होगा। इसीलिए दूसरों को न कहना इस समय आपको सीखने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी। घर पर आपके छोटे भाई बहनों को इस सप्ताह आपके जीवन के हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिल सकती है, क्योंकि अगर वो बेरोजगार हैं और या थे तो उनकी जॉब लगने के योग बन रहे हैं। वहीं यदि वो नौकरी करते हैं तो इस समय उनकी पदोन्नति होने की भी संभावना बनती दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में हर कार्य को लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपके द्वारा बनाई गई पूर्व की हर रणनीति और योजना में दफ्तर का कोई व्यक्ति अड़ंगा लगा सकता है, जिससे आपको अच्छी खासी परेशानी से 2-4 होना पड़ सकता है। आपकी राशि के विद्यार्थियों का अगर हम बात करें तो उनके लिए, आपके लिए जो है ये समय सबसे ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आप खुद को शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रखते हुए भी अनुकूल फल प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि इस समय आपके पंचम भाव में सूर्य अपनी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। बात करें प्रेमियों की तो इस पूरे ही सप्ताह आपको कार्यक्षेत्र पर अतिरिक्त काम के दबाव के चलते मानसिक उथल पुथल का और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपका प्रेम जीवन भी सबसे अधिक प्रभावित रहने वाला है। इसीलिए सप्ताह के उत्तरार्ध में प्रेमी से जितना संभव हो कम बात करें। इस सप्ताह मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई बड़ा सच आपके साथी के सामने आए, क्योंकि इस समय प्रेम का कारक ग्रह बुध चंद्रमा के साथ छठे भाव में विराजमान है, जिससे आपके अंदर असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में उस राज से जुड़ी कई जानकारी साथी से छुपाने की जगह आपको स्वयं ही उनसे हर जानकारी साझा करने की जरूरत होगी। उपाय जान लेते हैं तो तांबे के लोटे में जल डालकर सूर्य को अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्तियों को खाने की वस्तुएं दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। सेहत के नज़रिए से ये सप्ताह थोड़ा कम ठीक रहेगा, इसीलिए जो भी खाएं उसके प्रति सावधान रहें और जितना संभव हो अधिक मसालेदार खाने से परहेज करते हुए अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल करें, क्योंकि इस समय आपके छठे भाव में शुक्र और तुला राशि शुक्र जो है अपनी तुला राशि में विराजमान है और शनि की दृष्टि भी आपके छठे भाव पर पड़ रही है। इस दौरान आप अपनी कीमती वस्तुओं को पुनः खरीदते हुए या उसके रख रखाव पर अपना धन खर्च करते दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए कई आर्थिक मुनाफे लेकर आएगा।
इसी कारण आप कई ज़रूरी कार्यों पर उसे खर्च करने की योजना बना सकते हैं। एक खुशनुमा और बढ़िया सप्ताह के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। इसके साथ ही इस दौरान परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां भी घर के सदस्यों को खुश रखने में आपकी मदद करेंगी। ये सप्ताह किसी भी नए काम की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त और बेहतर योग दर्शा रहा है। ऐसे में अगर आप इस दौरान निवेश या नया काम शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होने की संभावना है। इस सप्ताह भाई बहनों से मिलने वाली सहायता आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है, क्योंकि इस समय आपके दशम भाव में गुरु विराजमान है। हालांकि इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने अहम को दूर करते हुए अपनी शिक्षा के प्रति बेहतर प्रदर्शन देने के लिए उनकी मदद लें। प्रेमियों की बात की जाए तो यह हफ्ता शुभ फलदायक है, क्योंकि यदि आप अपने प्रेमी संग शादी करना चाहते हैं और इसके बारे में उनसे बात करते हैं तो प्रेमी संभवतः जो है आपको उनका जवाब जो है सकारात्मक मिले। अब बात करें मैरिड लोगों की, तो इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी के साथ किसी सैर सपाटे का मजा ले सकते हैं, क्योंकि साथ में समय गुजारने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय आपके पंचम भाव में बुध अपनी कन्या राशि में विराजमान होकर चंद्र और मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। ऐसे में इस उत्तम समय का उचित लाभ उठाइए। उपाय जान लेते हैं। शुक्र स्त्रोत का पाठ करें और शुक्र के मंत्रों का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। सप्ताह आपकी सेहत आपके ही हाथों में होगी, इसीलिए अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए इस दौरान ध्यान और योग का नियमित रूप से अभ्यास करें और बासी भोजन से परहेज करें। शारीरिक गतिविधियों में भाग लें। आपको उन सभी योजनाओं में निवेश करने से पहले 2 बार सोचने की जरूरत होगी जो इस सप्ताह आपके सामने आए, क्योंकि संभव है सामने आने वाले अवसर के पीछे कोई गुप्त षड्यंत्र हो सकता है जिसका खामियाजा आपको भविष्य में उठाना होगा। इस सप्ताह आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको अपने बड़े भाई बहन का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में सफल रहेंगे। हालांकि इसके लिए बिना संकोच उनके सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त करें। इस सप्ताह के दौरान प्राप्त लाभ को मजबूत करने और कुछ नया शुरू करते हुए आप आगामी समय के लिए मजबूत नींव और रणनीति तैयार कर सही निर्णय लेते नजर आएंगे, क्योंकि इस समय आपके दशम भाव के स्वामी गुरु स्थान पर बैठे हैं। इसके लिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की मदद भी ले सकते हैं। यदि आप अपने जो किसी सहपाठी या शिक्षक से आपका कोई विवाद चल रहा है तो इस सप्ताह आप उस विवाद को खत्म करते हुए उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने की ओर प्रयास करते दिखाई देंगे। इससे आपको शिक्षा में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के साथ ही कक्षा में आपकी छवि बेहतर होने में भी मदद मिल सकेगी। प्रेमियों की बात की जाए तो अगर इस हफ्ते के सकारात्मक पहलू पर नजर डालें तो आपकी राशि के कुछ प्रेमी जातक शादी के पवित्र बंधन में बनने का बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र अपनी तुला राशि में बैठे हैं। इसके लिए आप प्रेमी को अपने घर वालों से मिलवाने का प्रयास करते हुए घर वालों के समक्ष अपने रिश्ते और प्रेम विवाह की अपनी इच्छा को रख सकेंगे। इस बात को आप इस सप्ताह समझने में सफल होंगे कि दाम्पत्य जीवन वो प्रेम भरा 2 लोगों के बीच का खूबसूरत रिश्ता होता है, जहां प्रेम में शक और गलतफहमियां यदि जगह बना लेती हैं तो ये रिश्ता कई बार टूट जाता है। इसी बात को समझते हुए इस हफ्ते आप अपने साथी के साथ बैठकर अपने रिश्ते में आ रही हर गलतफहमी को दूर करने में सफल होंगे, क्योंकि इस समय आपके सप्तम भाव के स्वामी गुरु 9वें स्थान पर कुंभ राशि में विराजमान है, जिससे आपको पुनः प्रेम भरे लम्हों को जीने में मदद मिलेगी। क्या उपाय करना है? हरे रंग का रुमाल अपने साथ रखें और कुत्ते और गाय को खाने की सामग्री दें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह जो है आप और आपके आसपास के लोग आप ये जो है इस बात को भली भांति समझते हैं कि आपके अंदर इतना आत्मविश्वास और तेज है कि आपको किसी के प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं। इसीलिए अपने इस हुनर का फ़ायदा उठाते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करें और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए प्रोत्साहन दें। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकेगा, क्योंकि इस समय आपके द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य अपनी सिंह राशि में विराजमान है और गुरु की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर पड़ती नजर आ रही है। इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्रदान होने के भी योग बन रहे हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप इस सप्ताह कुछ आराम के पल बिता सकेंगे। इस दौरान आपको अपने माता पिता से किसी पुराने परिचितों से मिलने जुलने या उनके बारे में कुछ नया और महत्वपूर्ण सुनने का अवसर मिलेगा। इस सप्ताह आपका मन अपने कुछ पुराने मित्रों से मिलने का करेगा, जिसके चलते आप कार्यक्षेत्र से छुट्टी भी ले सकते हैं। हालांकि आपका यूं अचानक छुट्टी पर जाना आपके कई कार्यों को बाधित कर सकता है, इसीलिए आपको अपने कार्यों और उसकी तय सीमा को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी प्लान बनाने की सलाह दूंगी मैं। इस दौरान जिन भी छात्रों को शिकायत थी कि उनका ध्यान शिक्षा से जल्दी ही भ्रमित हो जाता है, ये सप्ताह उन सभी छात्रों के लिए विशेष शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपका ध्यान न ही शिक्षा से भ्रमित होगा और साथ ही आपके दोस्तों के चलते भी आपको हर प्रकार के अवरोध से छुटकारा मिल सकेगा। प्रेमियों की बात की जाए तो प्रेमी और आपको
यानी आपके लव पार्टनर और आपको किसी कारणवश इस सप्ताह एक दूसरे से दूर रहना पड़े, क्योंकि आपके पंचम भाव में केतु अपने उच्च राशि वृश्चिक में विराजमान है और राहु की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। ऐसे में अपने प्रिय से दूर होने का दुख आपको टीस देता रहेगा। इसीलिए यदि आप वाकई उन्हें याद करके व्याकुल हो रहे हैं तो उनके फोन का इंतजार ना करते हुए स्वयं ही उनका हाल चाल ले लें। इस सप्ताह संभव है कि जीवन साथी की बेकार की मांगे आपको गुस्सा दिला दें, इस कारण आप उन्हें भला बुरा भी कह सकते हैं। हालांकि ये गुस्सा ज्यादा समय के लिए नहीं होगा। जैसे ही आप शांत होंगे स्वयं ही जीवन साथी को कोई उपहार भेंट करते हुए उनसे माफी मांग लेंगे। उपाय के तौर पर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और मंदिर में खीर का भोग लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं कि जितना आप छुपाते हैं उतने ही आप भावनात्मक तौर पर बहुत संवेदनशील होते जाते हैं। इसीलिए आपको सबसे अधिक ऐसे हालात से बचने की मैं सलाह दूंगी, नहीं तो आपको चोट भी पहुंच सकती है। ये सप्ताह ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। ऐसे में आप सोने के आभूषण, घर परिवार या ज़मीन या फिर किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा खासा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। अगर लंबे समय से आप किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने की योजना बना रहे थे तो इस सप्ताह उसके पूरे होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संभावना है कि आपको उनके घर जाने का अवसर मिले या उनका अचानक से आपके घर आना भी संभव है। इस कारण आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलेगा। खाली समय में कार्य क्षेत्र पर आपका इस सप्ताह अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देखना, आपके वरिष्ठ अधिकारियों को या कोई ऐसा कार्य करना जो आप अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, आपके वरिष्ठ अधिकारी को नापसंद आ सकता है। इसी से उनके सामने आपकी छवि जो है वो प्रभावित होगी। इस सप्ताह आपकी शिक्षा में कुछ बदलाव आएंगे और जो लोग उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाना चाहते हैं उनकी यह इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है, क्योंकि इस समय शनि अपनी मकर राशि में विराजमान होकर 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। इसके बाद सप्ताह के अंत तक पुनः शिक्षा के लिए बेहतरीन समय रहेगा और आप अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। प्रेमियों की बात की जाए तो सप्ताह आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर खाने या घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं। ऐसे में प्रियतम के साथ डेट पर जाते समय उन्हें किसी भी नाराजगी का मौका ना दें और जब आप अपने प्रिय के साथ बाहर जाएं तो अपने पहनावे और बर्ताव में सकारात्मक नयापन रखें, क्योंकि इससे ही आप उन्हें आकर्षित करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी की अलग अलग खूबियों को जान सकेंगे। इस समय प्रेम के कारक ग्रह जो है शुक्र अपनी तुला राशि में विराजमान होकर तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके चलते आपको एहसास होगा कि एक बार फिर आप उनके प्यार में पड़ रहे हैं। इससे रिश्ते में नयापन लाने में आप दोनों को सफलता मिलेगी। साथ ही आप दोनों एक दूसरे से के जो भी गिले शिकवे हैं वो भूल आपस में अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़ा कोई अहम फैसला लेने में सफल रहेंगे। उपाय के तौर पर सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और सूर्य के मंत्रों का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको खुद को स्वस्थ रखने के लिए खेलकूद और कुछ आउटडोर गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा, क्योंकि इन गतिविधियों में आपकी भागीदारी आपकी खोई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा कर आने वाले समय में किसी बड़े कार्य को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। पैसों की बात की जाए तो आपकी राशि के जातकों को एक खास सलाह दूंगी मैं कि इस सप्ताह किसी से को भी पैसा उधार पर ना ही दे और ना ही किसी से उधारी ले, क्योंकि इस समय आपके द्वितीय भाव में शुक्र और चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि ये समय आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना दर्शा रहा है, जिसके कारण आप अपने जानने वालों को उधारी पर धन देने का मन बना सकते हैं। आपके माता पिता की खराब सेहत में इस सप्ताह अच्छा सुधार आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके चलते आपको अपनी कई मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए ऑफिस से जल्दी काम खत्म करके घर जल्दी पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। ये सप्ताह उन दिनों में से एक होगा जब आपके पास करियर में आगे बढ़ने के लिए काम की कमी तो नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके आप अपने इच्छानुसार कार्यस्थल पर अपने विचार और योजना रखने में सफल नहीं होंगे, जिससे आपके अंदर कुछ मायूसी का भाव देखा जा सकता है। इस समय उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ध्यान देने की जरूरत होगी जो जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से पक्के हैं, क्योंकि इस समय आपके पंचम भाव में शनि विराजित हैं, जिससे आपको इस दौरान सबसे ज़्यादा संघर्ष खुद पर अपने अहंकार को हावी ना होने देना होगा। इसके कारण आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना प्राप्त कर सकेंगे। प्रेमियों की बात करें तो एक तरफा प्रेम में पड़े जातकों को प्रियतम के समक्ष अपने जज्बात इजहार करने में मुश्किल महसूस होगी। वहीं जो मैरिड लोग हैं आपके हाथों आपके ही वैवाहिक जीवन के लिए कुछ गड़बड़ हो सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आप दोनों के रिश्तों पर को पड़ेगा और इसको खराब करेगा। बात कर ले उपाय की तो हनुमान जी की उपासना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको खुद को स्वस्थ रखने के लिए खेलकूद और कुछ आउटडोर गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा, क्योंकि इन गतिविधियों में आपकी भागीदारी आपकी खोई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा कर आने वाले समय में किसी बड़े कार्य को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। खासतौर पर जो बड़े व्यापारी हैं वो किसी बड़ी डील के सफल होने से अच्छा लाभ कमा सकेंगे।
क्योंकि इस समय आपके दशम भाव के स्वामी चंद्रमा लगन में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। हालांकि जिस तेजी से आप धन कमाएंगे उतनी ही तेजी से वो धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरक भी जाएगा, क्योंकि आपके 12वें यानी व्यय के भाव में मंगल और बुध गोचर कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आपकी राशि में अच्छे सितारे आपको इस सप्ताह किसी भी प्रकार की तंगी नहीं आने देंगे। इस सप्ताह आपका दूसरों पर अधिक विश्वास करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए अपने मित्रों या संबंधियों को अपना आर्थिक कामकाज और रुपए पैसे से जुड़ी हर बात साझा करने से बचें, नहीं तो वो आपसे उधारी की मांग करते हुए आपका आर्थिक बजट बिगाड़ सकते हैं। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को बिना गहराई से समझे बूझे और सही से पढ़े किसी भी व्यावसायिक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना होगा, नहीं तो आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इसीलिए जल्दबाजी में आकर दस्तावेजों के प्रति लापरवाही ना बरतें। इस सप्ताह छात्रों को अपनी किताबों या शिक्षा से संबंधित अपने नोट्स को सही से सुरक्षित जगह पर रखने की जरूरत होगी, क्योंकि योग बन रहा है कि आप इन्हें जल्दबाजी में किसी ऐसे स्थान पर रख देंगे जिन्हें बाद में ढूंढने में आपको परेशानी हो सकती है। प्रेमियों की बात की जाए तो आज जो है आपका इस सप्ताह प्रेम जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि सप्ताह की शुरुआत में आप अपने संगी को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन सप्ताह के मध्य के बाद आप कार्यक्षेत्र के हर कार्यों को समय से पहले ही पूरा करने में सफल होते हुए बाकी के बचे समय को अपने प्रेमी के साथ गुजारना चाहेंगे। आप अपने वैवाहिक जीवन की सारी खराब यादें भूलते हुए सप्ताह दाम्पत्य जीवन का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके सप्तम भाव के मालिक मंगल बुध के साथ कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। चलिए जानते हैं आपके लिए क्या उपाय है। तो माँ काली की उपासना करें और उनके मंत्रों का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। तो अभी तक अपनी जिस ऊर्जा को आप खो चुके थे वो सकारात्मक ऊर्जा इस सप्ताह आपके पास भरपूर मात्रा में होगी, इसीलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ही इस्तेमाल कर उससे अच्छा लाभ अर्जित करें। नहीं तो इस सप्ताह काम का अतिरिक्त बोझ आपकी खिज की वजह बनेगा, जिसके कारण आप खुद को मानसिक तनाव भी दे सकते हैं, क्योंकि इस समय मन के कारक ग्रह चंद्रमा शुक्र के साथ द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इस सप्ताह आपके लिए अपने परिवार की किसी जमीन या जायदाद से अचानक से धन प्राप्ति होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, लेकिन इस दौरान जोश में आकर भूल से भी अपने होश न खोएं, नहीं तो आपका मुनाफा किसी बड़े नुकसान में बदल सकता है। इस सप्ताह दूसरों से बात पर विवाद करने, मतभेद करने या दूसरों के कामों में से कमियां निकालने की अपनी आदत को आपको सुधारने की जरूरत होगी, क्योंकि तभी आप पारिवारिक शांति बनाए रखने में सफल होंगे। इस सप्ताह आपका मन कई चीज़ों के कारण भ्रमित हो सकता है, लेकिन यदि तमाम समस्याओं के बावजूद भी अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी और प्रतिष्ठा आपकी होगी। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखें और खुद को सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करें। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिलेगी, क्योंकि आपके पंचम भाव पर शनि, मंगल और बुध की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त होने के साथ साथ तरोताज़ा भी महसूस करेंगे। ऐसे में समय का लाभ उठाते हुए पढ़ाई के अलावा कुछ शारीरिक गतिविधियों को भी उस पर भी ध्यान दीजिए। प्रेमियों की बात की जाए तो इस सप्ताह आपके जीवन में प्रेम और रोमांस सही रफ्तार पकड़ता दिखाई देगा, लेकिन इस दौरान आपको अपने प्रेमी के मन को हर स्थिति में खुशमिजाज रखने को भी ज़रूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि प्यार की राह में आपको कुछ बाधाओं का भी सामना करना पड़े। मैरिड लोगों की बात की जाए तो जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करना चाहेंगे, लेकिन बावजूद इसके न चाहते हुए भी आपका जीवन साथी जो है उनके साथ वाद विवाद हो जाएगा, क्योंकि इस समय आपके सप्तम भाव में राहु अपनी वृषभ राशि में यानी वृषभ राशि में उच्च के बैठे हैं। आपके सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि भी पड़ रही है। ऐसे में जितना मुमकिन हो साथी के साथ कुछ भी बातचीत करते समय अपनी भाषा और शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। उपाय जान लेते हैं तो चांदी के गिलास में पानी पिएं और अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। तो इस सप्ताह आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति का विकास होगा, जिसके कारण आप अपने करीबियों और दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए जाने का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस समय धर्म के कारक बृहस्पति आपके तृतीय भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां आपको किसी संत पुरुष का आशीर्वाद भी मिल सकेगा, जिससे आपको काफ़ी हद तक मानसिक शांति प्रदान होगी। इस सप्ताह आप धन से जुड़ी कई समस्या के कारण परेशान रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपने किसी विश्वास पात्र से सलाह और ज़रूरत पड़े तो उनसे आर्थिक सहयोग भी लेना चाहिए। इस पूरे ही सप्ताह कई घरेलू मसले आपके दिमाग पर छाए रहेंगे और ये आपकी ठीक तरह से काम करने की क्षमता को भी खराब कर देंगे, जिसका सीधा असर आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो अपने व्यापार में वृद्धि के लिए आपने किसी लोन या ऋण के लिए पूर्व में कोई आवेदन किया था, तो इस सप्ताह आपके आवेदन को स्वीकार किया जा सकता है, जिसके बाद आप जल्द ही लोन लेकर व्यापार में पैसे निवेश कर सकेंगे। इससे आपको भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए ये सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहने वाली है। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए
सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कठिनाई नहीं आएगी। प्रेमियों की बात की जाए तो इस हफ्ते आपको प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस समय प्रेम के कारक शुक्र ग्रह अपनी तुला राशि में चंद्रमा के साथ गोचर करते हुए एकादश भाव में विराजमान है। आप अपने लवमेट को जीवन साथी बनाने का विचार बना सकते हैं और उसके लिए आप उनसे बात भी कर सकते हैं। सकारात्मक जवाब मिलने की भी पूरी संभावना है। इस दौरान कई जोड़े साथ मिलकर किसी जगह घूमने फिरने जा सकते हैं। इस सप्ताह वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक होने से आपका स्वभाव भी हंसमुख प्रतीत होगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में के मालिक बुध ग्रह मंगल के साथ गोचर करते हुए दशम भाव में विराजित हैं, जिसके कारण आप शादीशुदा जिंदगी से जुड़े कुछ चुटकुले सोशल मीडिया पर पढ़कर अपने साथी को भेज सकते हैं। उपाय के तौर पर सरसों के तेल में अपनी छवि देखकर दान कर दें और शनिवार को पीपल के पेड़ पर सरसों का दीपक जलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। इस बात को आप और आपके आसपास के लोग भली भांति समझते हैं कि आपके अंदर इतना आत्मविश्वास और तेज है कि आपको किसी के प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय शनि ग्रह अपनी वक्री अवस्था में आपके लगन भाव में स्थित है। इसीलिए अपने इस हुनर का फायदा उठाते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करें और खुद को ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए प्रोत्साहन दें। आपका आर्थिक जीवन इस सप्ताह भर अच्छा रहने के योग बन रहे हैं। खासकर से इस दौरान ग्रहों के प्रभाव से आपको धन अर्जित करने के कई मौके मिलेंगे। साथ ही इस समय आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती दिखाई देगी। यदि किसी सरकारी कार्यवाही की वजह से घर की धनराशि रुकी हुई थी कहीं, तो इस सप्ताह उसके मिलने की भी पूरी संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको सपरिवार विचार विमर्श करने और उसके बाद सही कदम उठाने की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय आपके द्वितीय भाव में गुरु अपनी वक्री अवस्था में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में घर के बड़ों की सलाह भी जरूर ध्यान दें उन पर। इस सप्ताह करियर में आपको हर स्थिति में भाग्य का साथ मिल सकेगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में बुध और मंगल कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा और सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं आप में से कुछ लोग इस दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। वो छात्र जो अभी तक अपनी परीक्षा को लेकर बेहद लापरवाह दिखाई दे रहे थे, उनके लिए भी ये सप्ताह किसी परीक्षा से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि इस दौरान आपके ऊपर परीक्षा का दबाव होने के साथ साथ अपने उन सभी पाठ्यों को पढ़ने का भी तनाव होगा जिन्हें आप अभी तक अनदेखा करते हुए भविष्य के लिए टाल रहे थे, क्योंकि इस समय ज्ञान का कारक ग्रह बृहस्पति द्वितीय भाव में अपनी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। हालांकि दूसरे छात्रों के लिए ये समय सामान्य ही रहने वाला है। प्रेमियों की बात की जाए तो प्रेम के अनुसार जो है इस सप्ताह आपके और आपके प्रियतम के आपसी तालमेल में सुधार होगा। आपके पंचम भाव में राहु अपनी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। इसी तालमेल के कारण ही आपके अपने इस पवित्र रिश्ते में आ रही हर समस्या आप दूर करने में सफल रहेंगे और इससे आपको प्रेमी संग सुंदर समय व्यतीत करने का भी अवसर मिलेगा। इस सप्ताह आपको महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण आप और आपका जीवन साथी साथ मिलकर अपने वैवाहिक जीवन की बेहतरीन यादें रचेंगे और उसे और बेहतर बनाने का प्रयास भी करेंगे। उपाय के तौर पर पीली वस्तुओं का दान करें और हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको अपने हर दिन की शुरुआत कसरत और योग ध्यान से करनी चाहिए। इस दौरान अपने साथ आप अपने घर वालों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। अब बात करें अगर आपके आर्थिक जीवन की, तो अपने घर के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए पूर्व में किसी लोन के लिए आवेदन किया था, तो इस सप्ताह उसको लेकर कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी गुरु लग्न में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान आपको अपने प्रयास करते हुए अपने धन को जितना संभव हो उसको के संचय को लेकर गंभीर रहने की जरूरत होगी। यदि आप बीते काफी समय से अपना घर लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस सप्ताह उसको लेकर परिवार में चर्चा हो सकती है। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। घर परिवार वाले लोग जो है सहमति देंगे। परिवार में अनुकूलता देखकर आप जो है बाहर भी जा सकते हैं। इस समय मन का कारक ग्रह चंद्रमा आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर शुक्र के साथ गोचर कर रहा है। इसकी वजह से पारिवारिक जीवन अच्छा बीतेगा। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेगी, जिसके कारण आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षकों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आशंका है कि आप उनकी उम्मीद के अनुसार किसी पाठ को समझने में असफल होंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव के कारक बुध ग्रह मंगल के साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे उनके सामने आपकी छवि भी प्रभावित हो सकती है। प्रेमियों की बात की जाए तो आप अक्सर अपने प्रिय के सामने हारने से परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस सप्ताह आपको इस मामले में उदार न होने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय आपको समझना होगा कि कभी कभी प्रेमी से हारना कोई बेइज्जती वाली बात नहीं होती, बल्कि आपके प्रेम की खूबसूरती है ये।
यदि आप शादीशुदा हैं तो किसी नन्हे मेहमान का अगर आगमन होने वाला है तो आपको इस सप्ताह अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत होगी, क्योंकि इस सप्ताह आपके सप्तम भाव में सूर्य अपनी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके लिए अगर जरूरी हो तो जीवन साथी के साथ हर विवाद को खत्म करते हुए उनके साथ अच्छा खासा टाइम बिताइए। उपाय के तौर पर हरी वस्तुओं का दान करें और हरा रुमाल अपने साथ रखें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपकी मानसिक स्थिति काफी बेहतर होगी, क्योंकि आप इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल होंगे, क्योंकि इस समय आपके मन के कारक ग्रह चंद्रमा शुक्र के साथ तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि आपको मौसम परिवर्तन के दौरान छोटी छोटी बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय नहीं लगेगी, क्योंकि आपके छठे भाव में सूर्य अपनी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि भी आपके छठे भाव पर पड़ रही है। इस सप्ताह आप धन से जुड़ी कई समस्याओं के कारण परेशान रह सकते हैं। इसके लिए आप अपने किसी विश्वास पात्र से सलाह और जरूरत पड़े तो उनसे आर्थिक सहयोग भी ले सकते हैं। परिवार में सदस्यों के बीच नोकझोंक चलना लाजमी है और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह आपके और परिवार के सदस्यों के साथ होगा, जिससे आपको कुछ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि इस वजह से अपनी मानसिक शांति को भंग ना होने दें और साथ बैठकर हर समस्या का हल खोजने का प्रयास करें। अपने पेशेवर क्षेत्र में आपको बहुत सी बाधाओं से दो चार होना पड़ेगा, जिससे निकल पाना भी आपके लिए आसान कार्य नहीं रहने वाला। इसीलिए इस सप्ताह शुरुआत से ही खुद को शांत रखते हुए हर परिस्थितियों का सामना करें, तभी आप कुछ न कुछ हल निकालने में सफल रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाएगी, जिससे आपको इस पूरे ही हफ्ते अच्छे नतीजे मिलते रहेंगे, क्योंकि इस समय आपके भाग्य स्थान में केतु वृश्चिक राशि में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। बात करें अगर आपके प्रेम जीवन की, तो इस सप्ताह किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आपके प्रियतम की बढ़ती नजदीकियों से आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस समय आपके पंचम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिससे आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस करेंगे। मैरिड लोगों की बात कर ली जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए जो है इस सप्ताह आपको एक बड़ी गलती हो सकती है। आपके सप्तम भाव में बुध और मंगल कन्या राशि में उपस्थित हैं। ऐसी स्थिति में हर तरह से खुद को सावधान रखते हुए कोई भी कार्य करें, ये आपके लिए हितकारी होगा। उपाय के तौर पर गणेश जी की उपासना करें, उन्हें लड्डुओं का भोग अर्पित करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच के 7 दिनों में क्या कुछ होगा आपके जीवन में खास। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। जो हमने 2 गोचर जो 6 सितंबर को होने वाले हैं सोमवार को, यानी सप्ताह की शुरुआत में, उससे जुड़ा वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी जो 30 त्यौहार हैं उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं। कौन से व्रत के बारे में, त्यौहार के बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हर शाम 5 बजे दैनिक राशिफल का वीडियो आता है, उसके माध्यम से मैं आपके सवाल का जवाब आपको दे दूंगी। बाकी जिन लोगों का जन्मदिन आता है, सप्ताह में एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको उस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेगा, वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.